हाँ जी बालको, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो रिवीजन करते हैं स्टार्ट दोस्तों। पहले एक क्वेश्चन था, सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। सूरज भाई ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो सूरज भाई जरा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। आता सभी को है, आपको भी आता है, एक बार देख लो भाई। साइक्लोहेक्सेनॉन, बेटा इसे कहते हैं अपन साइक्लोहेक्सेनॉन। इसका दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। इधर देखना जरा ध्यान से बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन में ये जैसे सी डबल बॉन्ड हो है, ये अल्फा, इसके दो हाइड्रोजन पे निकल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और बेटा इसके भी दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है अपने, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, दो बंदे उठाने, दूसरा रखा भाई फ्रंट में, ठीक है। दूसरा फ्रंट में रखा, दूसरे का वो सामने, इसके दो एच, दोनों को गायब कर दो बेटा। OH माइनस में काम करते हैं, गर्म करते हैं इसको। तो बेसिकली बनेगा क्या दोस्तों, डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये सिस्टम तैयार होता है। ये होगा भाई आपका प्रोडक्ट। एक कार्बन का मतलब एक कंपाउंड का कार्बोनिल निकलेगा दोस्तों, और दूसरे वाले के दो अल्फा हाइड्रोजन गायब, और अपना प्रोडक्ट तैयार दोस्तों, ठीक है। ये बनेगा भाई एल्डोल कंडेंसेशन पे साइक्लोहेक्सेनॉन के। तो सूरज भाई को मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, जस्ट मॉस में लगा के आए हैं आपको। चलो भाई सुनो, है भाई आंसर में OH बेटा। अच्छा वो कंडेंसेशन कराइए ना, कंडेंसेशन कराएगा तो क्या होगा बेटा, एक का जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है वो दूसरे के उस पर अटैक करेगा, ये बनता है कंडेंसेशन पे ना बच्चे। पहले ये माइनस है, ये इस पे अटैक करता है, फिर ये OH बन जाता है, फिर बाद में पानी निकल के वो बनता है। तो ऐसे बनता है हीट करके ना वाटर, ये बनेगा भाई, ठीक है। ओके स्मार्टी, चलो देखो आगे बढ़ते हैं भाई। तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया क्वेश्चन। अच्छा और किसी का कोई सवाल है, एनीवन, एनी क्वेश्चन, कृपया करके पूछें मेरे से। आपके सवाल मेरे जवाब, जल्दी बताओ भाई जल्दी से। बेटा पेपर में दोनों तरह के क्वेश्चन डालूंगा, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, ठीक है। पेपर बढ़िया होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1.5 आवर पेपर की वेटेज होगी, आप 35 मार्क्स लगा लो। 35 मार्क्स का पेपर होगा, 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, उसमें आपके 5-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। और आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है, ठीक है। क्लियर है सर। टाइमिंग बेटा, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट फिक्स रखना, कोई बैच वैच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ही बैच होता है संडे को 5 to 6:30, तो मैंने भाई अपने ही बैच के टाइम पे रखा है। तो उस चीज का भी अपने को दिक्कत नहीं है कि कोई बहाना नहीं मार सकता कि सर हमारा तो बैच होता है, बहानेबाजी भी नहीं चल पाएगी बालकों। हाँ शॉर्टकट वाले में OH नहीं होता बेटा, ये एल्डोल है, एल्डोल के बाद ये कंडेंसेशन, ठीक है। अरे बेटा अचल, इशिका, जतिन, नक्षत्र, गौतम भाई, सिद्धांत, एनी वन, एनी क्वेश्चन, किसी की कोई क्वेरी है बालकों, कोई डाउट है, या मैं अपने हिसाब से कराना स्टार्ट करूं हमेशा की तरह। कुछ पूछना है तो भाई कृपया करके पूछे अनम्यूट करके। आज क्या बात है भाई, तैयारी तुम्हारी फुल है मतलब सभी की, है ना। कोई डाउट नहीं, ऋतिक भाई, रोशन जी, ऋतिक, ऋतिक कोई डाउट है, ऋतिक, उत्कर्ष, उत्कर्ष को तो डाउट है ही नहीं, भाई को सब आता है। कौस्तुभ बेटा कोई डाउट है, एनीवन नहीं है, चलो ठीक है फिर मैं कराता हूँ रिवीजन। जरा देखो ध्यान से, 1 घंटे बैठो, फिर अब भाई थाम के अपना सिस्टम सारा, कॉपी किताब, अब करते हैं जरा रिवीजन स्टार्ट। इधर देखो, चलिए बेटा। अमीन, ऋतिक भाई को कोई डाउट नहीं, नो सर। चलो बेटा पेपर कर लिए, ज्यादा समय नहीं रह गया पेपर में, पेपर कर लिए, और घर आ जाऊंगा बेटा जिसने पेपर नहीं दिया, घर पे आके मारूंगा, याद रखना। जो भी पेपर नहीं दे पाया है ना, जिसने कोई बहानेबाजी करी, वो घर पे पिटेगा भाई, और घर में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे, उसकी भी तुम टेंशन मत लेना। इधर देखो, काम काम की बात है, काम काम की बात है, जरा देखते हैं अमीन में ऊपर ऊपर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अमीन में। डाउट की तो कोई टेंशन नहीं, डाउट आप भेजना मेरे को, रात भर भेजो, कल भेजो, कल पूरे दिन खाली हूँ मैं, तुम्हारे डाउट के लिए भेजते चलूंगा। देखो बालको, सर मिड टर्म में केमिस्ट्री को का 3 अक्टूबर को, बेटा पहले बोल दे रहा हूँ, जिसका पेपर है केमिस्ट्री का, जब भी जिसका पेपर है कृपया करके मुझसे एक्स्ट्रा क्लास ले लें।
इंडिविजुअल क्लास ले लें अपनी डाउट सेशन की, भाई बिल्कुल फ्री होके मैसेज डाल दो, सर इस डेट पे मेरा पेपर है, मुझे आपकी एक इंडिविजुअल क्लास चाहिए, उसमें आप मेरे को गाइड कर दो, मेरे डाउट ले लो, तो मैं ले लूंगा। ठीक है जतिन, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी पेपर हो, तो कृपया भाई मेरे को मैसेज करें पर्सनली, मेरे से एक टाइम स्लॉट ले लें कि सर आप टाइम बताओ, इस टाइम पे मेरे को मतलब कब आप टाइम दे सकते हो, तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा फॉर श्योर। और अपना टाइम दो मेरे से, और अपना बढ़िया से इंडिविजुअल में 1-on-1 कुछ चीजें अपनी जो क्लैरिफाई करनी कर देते। ठीक है, सुनो फिर अब चैप्टर लिखते हैं दोस्तों अमीन। बेटा सबसे पहले तो प्रिपरेशन में आते हैं बेटा, रिडक्शन। RnO2 था दोस्तों, पढ़ा था आपने, कई सारे बंदे पढ़े, कई सारे मतलब हाइड्रोजन डाल सकते हो, रेडी निकल में, रेडी निकल में डाल दो, प्लैटिनम में डाल दो हाइड्रोजन, ठीक है, R का NH2 बन जाता है दोस्तों। और सुनो, और बंदे भी हैं, Sn+HCl, और बंदे भी हैं बेटा, Fe+HCl। इस वाले भाई को अपन प्रेफर करते हैं क्योंकि FeCl2 दोबारा से HCl देता है, तो HCl की मात्रा जो लगती है वो बहुत कम लगती है। पहली प्रिपरेशन दोस्तों। और सुनो, अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, ये जनाब भी बहुत बढ़िया है। इसमें अपन क्या डालते थे, LiLH4 और पानी के साथ RCH2NH2, ये एक और बढ़िया सा रिएक्शन। और सुनो बेटा RCN, ये तो जबरदस्त रिएक्शन है। कैसे दोस्तों, कार्बन बढ़ाने के लिए CN डालो और CN डाल के अमीन बनाओ। इसमें भी कई सारे बंदे हैं, LiLH4 कर जाता है बढ़िया से काम। और बताऊं, सोडियम अमालगम इथेनॉल में ये भी डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी डालो, काम एकदम सेट होगा। क्या बन जाएगा बेटा, R के साथ CH2NH2 लगता चला जाएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी करा सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इधर देखो, और सुनो, अरे दो रिएक्शन तो जबरदस्त है, एक याद करो भाई, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बेटा कुछ याद आ रहा है किसी को, बड़ा सा कंपाउंड था, ये रहा भाई, ये है दोस्तों बड़ा सा कंपाउंड। इसमें अपन डालते थे पहले बेस, ठीक है सर, बेस डाल दिया आपने बोला तो N- बन गया दोस्तों। अब इस N- को क्या करना था बेटा, इस N- पे RX का अटैक। अरे RX का अटैक होता है बेटा, याद रखना है इस बात को, इस बात का ध्यान रखना है, अटैक RX का होता है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में एरोमेटिक अमीन नहीं बनती है। क्वेश्चन अच्छा था ये, क्योंकि ये अटैक SN2 होता है और हेलो एरीन्स में X निकालना मुश्किल है, क्योंकि X का लोन पे रेजोनेंस में होता है। तो बेटा ये निकले, ये लगेगा, ये X निकलेगा, X को बाहर निकाल फेंको, C डबल बॉन्ड हो, N के साथ अपना R लगाओ बढ़िया से एकदम सेट करके, और उसके बाद पानी डाल के हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद दोस्तों यहाँ से ऐसे टूटा करता था, टूटने के बाद आपको एसिड मिला करता था, उससे तो मतलब ही नहीं हो, तो बाहर की चीज है, अपने काम की तो बची हुई चीज है। एसिड के सॉल्ट के साथ जो मिला है ना बेटा RNH2, ये बनता है भाई मेन 1 डिग्री में। अगली रिएक्शन गैब्रियल, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चैप्टर की फेमस नेम रिएक्शन है। इस चैप्टर में कुल मिला के 2 ही नेम रिएक्शन जो फेमस है, उसमें एक ये और एक और बताता हूँ। ये लो भाई, हैप्पी बर्थडे, याद आया, HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बेटा ये जनाब कार्बन कम करने के काम आते हैं। अगर अपन अमाइड लेते हैं, अमाइड में डालते हैं Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस KOH दोस्तों क्या बनता था बेटा, ये C डबल बॉन्ड गायब हो जाते थे, क्या बनाते थे, RNH2। मेन तो ये लिख लो भाई, इससे एरोमेटिक एलिफेटिक जो मर्जी बना लो, इसका भी कोई लोड नहीं है, इससे एरोमेटिक भी बन सकता है, एलिफेटिक भी बन सकता है, 1 डिग्री बनेगा दोस्तों। सारी कहानी ये सब 1 डिग्री चल रही, 1 डिग्री KBr, पानी, छोटे मोटी चीजें, अमोनिया बाहर निकाल, ठीक है, अमोनिया नहीं, बहुत पानी, KBr K2CO3, बस ये निकल जाता है। ये होगी भाई एक रिएक्शन HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और सुनिए बेटा, एक रिएक्शन थी अपनी हॉफमैन अमोनोलिसिस, ये तो बेकार रिएक्शन थी, कर लेते हैं एक बार। तुम ये ना कह दो कि सर कराए नहीं आपने। इधर देखो, सब बता के बेटा क्वेश्चन दूंगा, सब बता के, हाँ क्वेश्चन दूंगा। इधर देखो, हॉफमैन अमोनोलिसिस में पहले अपन अमोनिया लेते थे, उसमें बढ़िया सा RX डाला, RX से अमोनिया के साथ HH निकाला, RNH2 बना। ये जनाब रुकता ही नहीं है, RX लेता चला गया, लेता चला गया, R2NX,
R2NH बनाया, फिर लेकर चला गया आप कोऑर्डिनरी अमोनियम सॉल्ट पे जाके कहीं रुका। तो ये एक और रिएक्शन हो गई थी बेटा, ठीक है। और सुनिए दोस्तों, ये प्रिपरेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो मैंने आपको करा दी बेटा। हॉफमैन अमोनोलिसिस करा दी है, रिडक्शन करा दी, गैब्रियल थैलामाइड डिग्रेडेशन, रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है क्लेजन स्टिमुलेटेड रिएक्शन, वो भी करा दिया आपको। हाँ भाई सुनिए जरा, कुछ और भी भयंकर बातें। सर मुझे चैप्टर बेटा उत्कर्ष मेरे को फोन करियो क्लास के बाद, अभी तेरे से बात करते हैं, ठीक है उत्कर्ष। उत्कर्ष भाई आपसे बात करेंगे, टेंशन नहीं है कि पेपर क्लास के बाद कुछ जुगाड़ बनाएंगे उसका, हर चीज का जुगाड़ बनेगा। इधर देखो बालकों, कहाँ पे थे हम थे बेसिक करेक्टर का क्वेश्चन जो कि हर पेपर में आ रहा है, चाहे तुम मेंस का उठा लो, चाहे तुम कुछ भी उठा लो, ठीक है। कोई पेपर उठा लो भाई, मैं कह रहा हूँ हर पेपर में आ रहा है, ठीक है। और बेसिक करेक्टर में बेटा अरे भाई उत्कर्ष सॉरी की बात नहीं है, मेरे को क्लास के बाद फोन करियो, मैं कुछ सिस्टम बनाऊंगा तेरा, ठीक है, पेपर के लिए। ओके, मतलब पेपर के लिए सिस्टम बनाएंगे कैसे करनी है तैयारी यार, ठीक है। कॉल करियो एक बार। इधर देखो बेसिक करेक्टर पे बात करते हैं दोस्त, इधर देखो बेसिक करेक्टर पे बात करते हैं बेटा। मिथाइल अमीन, ये रहे CH3NH2, 1 डिग्री है दोस्तों, ठीक है सर 1 डिग्री है। और क्या था दोस्तों, मैंने बताया था ना, याद है, अगर अपन गैस फेज में लेते हैं, अगर हम गैस फेज में लेते हैं तो बेटा गैस फेज में आंसर सदाबहार यही रहता है। क्यों? क्योंकि गैस फेज में सॉल्वेशन नाम का जिक्र नहीं होता था, तो हम क्या बोलते थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। भाई जितने एल्काइल ग्रुप उतना भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को ट्रांसफर करेंगे बेटा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देता चला जाएगा उतना नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होता चला जाएगा। और दोस्तों जितना नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिच हो गया उसे कोई टेंशन नहीं, जिस मर्जी को बुला लो उसको वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे के भेजेगा, मतलब उसके द्वार से फिर कोई खाली नहीं जाने वाला दोस्तों। क्यों? क्योंकि अपने एल्काइल ग्रुप कहते हैं डोनेटिंग इन नेचर है बेटा। तो डोनेटिंग इन नेचर की वजह से अपन क्या बोलते हैं 1 2 3, ऑर्डर सदाबहार यही रहेगा, 3 डिग्री मीन मोस्ट बेसिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट ये कब रहेगा दोस्तों? जब अपनी अमीन कैसी होगी, गैस फेज में होगी। अगर वही अमीन को मैं एक्वस फेज में ले आऊं, जहां पे एक तगड़ा कॉन्सेप्ट लग जाता है दोस्तों सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन डालते ही कहानी पलटना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। और सॉल्वेशन क्या कहता है? सॉल्वेशन दोनों बातों को ध्यान में रखता है। इसका आंसर था ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव, तो इंडक्टिव में आंसर ये आपने दे दिया। सॉल्वेशन कहता है दोनों चीजें लगाओ भाई, दोनों की वेटेज होती है, तो सॉल्वेशन कहता है सबसे बढ़िया 2 डिग्री होता है। और अगर मिथाइल होता है दोस्तों, मिथाइल में सॉल्वेशन ज्यादा है तो 1 डिग्री पहले आएगा, बाद में 3 डिग्री। और उसी जगह अगर मैं इथाइल ले लेता ना, इथाइल यही आता है दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन, अगर मैं लेता इथाइल तो 2 डिग्री तो सदाबहार आगे है, अब 3 डिग्री पहले आता था। क्यों बेटा? क्योंकि इथाइल का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो इंडक्टिव जीतेगा, इंडक्टिव का आंसर 3 2 1 होता है। और साइज छोटा होगा तो सॉल्वेशन जीतता, सॉल्वेशन का आंसर 1 2 3 होता है दोस्तों। तो इसमें C2H5 होल थ्राइस N पहले आता था, और लास्ट में तुम्हारा C2H5 NH2 आता था। ये एक्वस फेज का ऑर्डर है दोस्तों। और सुनो, एरोमेटिक एलिफेटिक कौन ज्यादा बेसिक है? एलिफेटिक जिंदगी भर बेसिक रहेगी ज्यादा। क्यों बेटा? क्यों बेसिक रहेगी? क्योंकि भाई एरोमेटिक का नाइट्रोजन तो पागल है ना, बेंजीन के साथ ही लगा हुआ है भाई, वो किसी और को डोनेट ही नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एलिफेटिक का खाली भी है, दूसरा आर ग्रुप भी सपोर्टिंग नहीं करता है, कहता भाई जो भी आ रहा है दे तू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तेरे को मैं दूंगा तो बाकी ट्रांसफर। यहाँ बेंजीन ने कहानी पलट रखी है भाई, तो मेरे साथ रेजोनेंस करेगा, तुझे किसी और घर नहीं जाना, ठीक है। तो इसीलिए बेंजीन वाले कंपाउंड बेसिसिटी में हमेशा बाद में लगा दूं, बेंजीन वाले जहां डी लोकलाइजेशन हो रही है वहां वाले, ये नहीं कि हर जगह के लगा दे, ठीक है। जरा देखो भाई ऐसे नोट डाउन, तो तुमने क्या ही करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। मैं कुछ और बातें बताता हूँ एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन की, ठीक है। एक दो टेस्ट हैं उनकी बातें भी कर लेते हैं, सारी बातें करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। बातें कर लेंगे 20-25 मिनट में, 45 मिनट में फ्री कर दूंगा, सेल्फ स्टडी करो बढ़िया से, मेरा काम हो चुका है। अब बेटा नेक्स्ट सैटरडे से, अब मंडे से बेटा इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी अपने बैच में, ट्यूसडे वाली क्लास से, ठीक है। इनऑर्गेनिक में दोस्तों सबसे पहले अपन सोच रहे हैं कोऑर्डिनेशन करने की, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा इनऑर्गेनिक से पहले इंटरेस्ट निकल जाए, सबसे पहले हम सोच रहे हैं कोऑर्डिनेशन करने की, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग है।
कोऑर्डिनेशन करेंगे बढ़िया से, ठीक है, और फिर करते रहेंगे इनऑर्गेनिक। और सैटरडे संडे में एक नया बैच चालू हो जाएगा जिसमें सभी को आना है। इसमें मैं 11th रिवीजन नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड आपकी 11th रिवीजन दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए भी तैयार रखिए अपने आप को। आने वाले समय में भाई जेई क्रैक करना है, 99.5 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए मेरे को हर बालक की केमिस्ट्री में। बाकी फिजिक्स मैथ्स का मेरे से मतलब नहीं, और बायो वालों के 160 नंबर कम से रहे। ये मेरी छोटी सी डिमांड है, इसे बस तुम पूरा करते रहो टाइम पे, इसके लिए पढ़ाई करो, बाकी मैं तुम्हारे लिए बैठा ही हूँ हर चीज के लिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, आगे देखो जरा, कुछ एरोमेटिक के भी रिएक्शन कर लेते हैं यार, कुछ बढ़िया रिएक्शन टेस्ट में एक साथ ही कराऊंगा। भाई इसकी एरोमेटिक जो है ना, मतलब एनिलीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार वो सारी की सारी टोटली डिफरेंट, एवरी रिएक्शन इज टोटली डिफरेंट दोस्तों। कैसे डिफरेंट है भाई, देखना ना कहानी को, जो प्रोडक्ट सोचते हो तो बनता ही नहीं भाई, आगे पीछे लेफ्ट राइट कुछ और ही बन रहा होता। इधर देखो, देखो जरा, हाँ जी बेटा इधर देखिए, ये रहा अपना एनिलीन। बेटा एनिलीन वो पहला कंपाउंड है जिसकी नाइट्रेशन पे सब कुछ मिलता है, याद है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। भाई ये नहीं छोड़ता कुछ भी, ये बोलता है मैं ऑर्थो भी दूंगा नाइट्रो पे, ये बोलता है मैं मेटा भी दूंगा नाइट्रो पे, और मेटा तो बहुत बढ़िया अमाउंट में मिलता है ना 47%, और ये बोलता है मैंने पैरा तो देना ही है बेटा, पैरा तो इसने देना ही है, पैरा ये 51% शगन वाला, ठीक है, और बाकी ये 2%। तो ये देता है भाई, क्यों देता है, मेटा वाला क्यों मिला पता था ना, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन बनता है दोस्तों जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम आयन बनता है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है दोस्तों, इसीलिए। अच्छा, इसमें ब्रोमीन जब अपन पानी में डाला करते थे कभी कभी, तो क्या बनता था भाई, तीनों पोजीशन पे लग जाता था बीआर। बेटा बीआर सब पोजीशन भर देगा, ये लो भर के तैयार है। बट यार अपने को तो वही चाहिए, कौन सी चाहिए अपने को, अब सिर्फ एक पोजीशन पे थी, तो अपन इसकी क्या कराते थे, प्रोटेक्शन दोस्तों, हम इसकी कराते थे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए CH3PO होल ट्वाइस वो डालते थे, ये जनाब क्या करते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बेटा इस नाइट्रोजन को डीएक्टिवेट करते थे। कैसे, पहले नाइट्रोजन भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को दे रहा है, तो ग्रुप लगते चले जा रहे हैं, ठीक है। बट जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी ट्रांसफर मारेगा, तो अब जब मैं इसकी ब्रोमिनेशन कराता हूँ ना एसिटिक एसिड में, तो बेटा सिर्फ मेरे को क्या क्या मिलता है, अब जब मैं इसकी ब्रोमिनेशन कराता हूँ दोस्तों, तो मेरे को ऑर्थो पैरा मिलते हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत ही नहीं आती। ये रहे ऑर्थो, ऑर्थो पे बीआर, और मेनली पैरा वाला मेजर होता है, क्योंकि पैरा वाले में ग्रुप एंटी होता है दोस्तों, हिंड्रेंस कम होती है, तो ये पैरा वाला बीआर, इसे H+ में डालो, ये ग्रुप गायब हो जाएगा पूरा ना, गायब भाई, प्रोटेक्शन गायब हो जाती है दोस्तों, ये वापिस NH2 बीआर। तो बेटा पैरा ब्रोमोबेंजीन का ये प्रोसीजर है दोस्तों, पैरा ब्रोमोबेंजीन का ये प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से काम करोगे तो पैरा ब्रोमोबेंजीन तैयार होता है। आगे सुनो जरा बेटा, इसी से अगर मैं नाइट्रेशन करा दूं ना, तो मेरा काम और भी आसान हो जाना है। नाइट्रेशन जब इसकी हम कराते हैं ना दोस्तों, तो फिर से भाई टेंशन फ्री होके ऑर्थो पैरा उठाओ, मेनली पैरा पे नाइट्रो लगाओ, इसे एसिडिफाई कर दो, ये NH2 गायब हो जाएगा, ये भाई NH2 और पैरा पे नाइट्रो, ठीक है सर। बेटा इसकी अगर तुम सल्फोनेशन कराते थे, याद है, याद तो तुम्हें क्या ही होगा मैं बताता हूँ। सल्फोनेशन पे दोस्तों ये ज्विटर आयन की फॉर्मेशन किया करता था, NH3+ और SO3-, भयंकर रिएक्शन दोस्तों, NH3+ और SO3-। और सुनो बेटा ये तो बेसिक रिएक्शन है भाई, कौन सी, HNO2 डाल दो चाहे, या फिर बोलो NaNO2 + HCl, इसको तो भाई कोई नहीं भूलता, क्या देगा ये,
तो डाइजोनियम सॉल्ट देगा सर, बेंजीन पे N2 प्लस और Cl माइनस लगा देगा, बढ़िया। इससे तो दुनिया जान का कोई भी कंपाउंड बना लो। मैं कह रहा हूँ इसमें CuCN डालो, साइनाइड लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसमें तुम क्या डाल सकते हो, Cu2Cl2 डालो, क्लोरो लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसमें तुम Ci डालो, आयोडो लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसमें तुम HbF4 डालो, मैं कह रहा हूँ इसमें डालते चलो, N2 प्लस BF4 माइनस, जिसे अगर मैं गर्म करूं, जिसे अगर मैं दोस्तों गर्म करूं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसमें मैं कह रहा हूं NaNO2 डाल दो, वापस नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा बेटा। ठीक है, और सुनो, और क्या डाल सकते हो उसमें बेटा, इस ग्रुप को गायब भी तो कर सकते हैं अपन। कैसे? चाहे तुम इसमें इथेनॉल डाल दो, चाहे तुम दोस्तों इसमें H3PO2 डाल दो, भाई दोनों में से कुछ भी डाल देना, ये जनाब गायब हो जाएंगे, सिर्फ सूखी बेंजीन, खाली बेंजीन मिल जाएगी बेटा। तो एक रिएक्शन ये भी हो गई। ठीक है, और क्या बनाना चाहते हो, डिमांड किसकी है बताओ? कब बनता है भाई? इससे CN से एसिड बन जाएगा। CN को अगर मैं एसिडिफाई करूंगा ना तो बेंजोइक एसिड मिल जाता है दोस्तों। बेंजोइक एसिड से क्या मिल जाता है? इसमें अगर मैं अमोनिया डाल दूं तो बेटा बेंजामाइड मिल जाता है। बेंजामाइड बन गया यहाँ पे तुम्हारा। बेंजामाइड की डिग्रेडेशन करा दूंगा, वापस एनिलीन मिल जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, मतलब कुल मिला के एनिलीन से सब बना दिया मैंने। तुम बता दो अगर तुम्हारी कुछ और डिमांड है। हाँ, क्या और क्या बन सकता है बताता हूँ मैं। बेटा एल्डिहाइड भी तुम्हें बनाना हो तो CN से एल्डिहाइड बना सकते हो ना। अरे एसिड की रिडक्शन करा दो भाई, एसिड की रिडक्शन करा दो, एल्कोहल बन जाएगा यार। एसिड की रिडक्शन कैसे कराएंगे बेटा? एसिड की रिडक्शन कराते हैं LiLH4 से, ये जनाब CH2OH बना लेंगे। और बेटा सुनो, CH2OH बनने के बाद कैसे बनाओगे अल्कोहल? अरे PCC डाल दो, कुछ भी डाल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा के डालो और अल्कोहल तैयार है बेटा। अब तुम और बता दो, तुम्हारी कुछ और डिमांड है मेरे से तो मैं वो भी बना देता हूँ। अरे बोल दो भाई। कपलिंग रिएक्शन बेटा, ये कपलिंग रिएक्शन भी याद करो, इसमें एनिलीन डाला करते थे अपन। इसमें अगर बेटा मैं एनिलीन डाल दूंगा तो डाई बन जाएगी, डाई बन जाती थी, डाई, ये रही डाई वो। अरे इस डाई का कलर बोलो, येलो कलर। और इसी में अगर मैं फिनॉल डाल दूं, फिनॉल, तो एक और डाई बनती थी जो तुम्हारे सिलेबस में है, ऑरेंज कलर की डाई बनती थी। फिनॉल में वो आता है ना बेटा, तो इसीलिए डाई का कलर ऑरेंज बनता था। ठीक है, ये रिएक्शन तो टेस्ट हो गई यार एनिलीन का। एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट से डाई बनती है, पीली और संतरी दोनों। सुन रहे हो ना, पीली एंड संतरी दोनों। अगर आप नहीं डालोगे मतलब एलिफैटिक अमीन में नहीं बनती। एनिलीन किए हैं सारे ये टेस्ट। और बताओ एनिलीन का और कोई रिएक्शन मेरे को याद आ जाए? हाँ, आइसोसाइनाइड भी तो बनता है इससे बेटा। इसमें क्लोरोफॉर्म डालो जरा, बेहोश कर दो इसे बेटा क्लोरोफॉर्म एक्वस केवेट में। क्या कर देगा दोस्तों? आइसोसाइनाइड बना देगा। कार्बन अमाइन रिएक्शन दोस्तों, NC की फॉर्मेशन होती है, याद आया कुछ? क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस केवेट में NC, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, इस तरीके से जो बोलोगे वो बन जाएगा, जैसा बोलोगे वैसा बन जाएगा, जहां बोलोगे वहां बन जाएगा, कुछ रह तो नहीं गया। नाइट्रो, साइनाइड, CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड से एस्टर भी बन जाएगा, एसिड से सब बन जाएगा, एनाइड्राइड भी बन जाएगा। और क्या चाहिए तुम बताओ, सब बना दिया मैंने। एक बार जरा, हाँ हाँ, और अरे फ्लो चार्ट भाई सब है इसमें, सब इसमें सब है बेटा, सब एक बार ही नोट डाउन कर लो बस, बढ़िया से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, राइटिंग खराब है बस, क्योंकि राइटिंग मेरे हाथ में नहीं है। बाकी तो इससे सब बन जाता है लिंक से। एक कंबाइंड में करा दिया भाई सब कुछ, एकदम बढ़िया फ्लो चार्ट बन गया। सही कह रहा भाई, बढ़िया तो क्या है, इससे बन जाते हैं अपने आप ही बन जाते हैं। तुम भी बना सकते हो भाई फ्लो चार्ट। एक बारी थोड़ी ऑर्गेनिक टिप्स पे आ जाए ना अच्छे से, तो जितने मर्जी फ्लो चार्ट तुम खुद बना सकते हो। एक बार बस चीजें आने लग जाए तो मैं,
करिए बेटा, एक बार ही नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। अरे नेटवर्क इशू आ रहे हैं, थोड़ा नेट धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं भाई, कर दो नोट डाउन करो। इस फ्लो चार्ट को बना लो भाई, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। हाँ, सारे कर लो भाई नोट डाउन एक बार। आज बच्चे वैसे बहुत कम आए हैं, मुझे लग रहा है सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, नंबर अच्छे लाने सबको। देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आज सब भाई पूरी फुल फ्लेश तैयारी में। कर लो बेटा नोट डाउन, बस यही हो गया, सब इसी पे करा दिया मैंने। इसे कर लो एक बार, जरा कुछ और देख लेते हैं, एक दो चीज और रह गई, खत्म करते हैं बस 10 मिनट के अंदर। आराम से पढ़ लो फिर अच्छे से, तो वीडियोस तुम्हारे पास सारी अवेलेबल हैं। बेटा नोट डाउन कर लिया सभी ने? डन सर बोल देना एक बारी, अगर नोट डाउन कर लिया डन सर बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन सर, ओके। सुनो जरा, डन है ना? ठीक है, सुनो, एक दो चीजें और है बस भाई, 5-10 मिनट और दे दो, ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करना मेरे को। अपना ऑर्गेनिक के टेस्ट की तैयारी करो फिर उसके बाद। इधर देखो जरा, एक भाई तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट याद रख लेना। हिंसबर्ग टेस्ट भाई एलिफेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए। हिंसबर्ग में कौन सा रिएजेंट आ रहा है ये याद, इधर देखो ना, RNH2 लिया करते थे, रिएजेंट का नाम था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको डाल दिया करते थे, एक HCl निकाल दिया करते थे बेटा, RNH S डबल बॉन्ड O डबल, ये बेंजीन, ठीक है सर। बेटा 2 डिग्री इमिंग ले लिया करते थे दोबारा से, चेन रिएजेंट डाल के, R2N S डबल बॉन्ड O ये बनता था, और 3 डिग्री इमिंग भी ले सकते थे इसमें, और इसमें सेम रिएजेंट डाल के नो रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले तो HCl निकलता है यार, और HCl निकालने के लिए HCl होना भी तो चाहिए ना बेटा, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए 3 रिएक्शन थी। सुनो, पहले वाले में ये N से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है,
तो इस हाइड्रोजन की वजह से दोस्तों एसिडिक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा है। तो इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो तुम्हारा बेस में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन एल्कली, इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री एमीन में नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, 2 डिग्री में तो पीपीटी मिल जाएगा भाई, 1 डिग्री में सॉल्युबल हो जाएगा, 3 डिग्री में नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन दी एंड। ठीक है, तो बेटा ये रिवीजन हो गई और मेरे हिसाब से तुम्हारे कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ पूछना नहीं, इतना बोलूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं काम करता हूँ, चारों चैप्टर के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूँ। अभी मेरे को 1 घंटे का टाइम दो, ठीक है, नई बुक से लेटेस्ट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। और भाई जो मैंने वीडियोस कराई है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए चारों चैप्टर्स के, ठीक है, और बाकी आपको जो मैंने कराया हुआ वो करो अच्छे से। उसके बाद ही करना कुछ क्वेश्चंस, कल अगर अटेम्प्ट होते हैं तुमसे तो कल ट्राई करना उन क्वेश्चंस को, पहले सब चीजें वाइंड अप करो। एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को करना है अपने को अच्छे से, वीडियो में हर लिखी हुई चीज को नोट डाउन करना है प्रॉपर, कराए हुए सारे क्वेश्चन कन्वर्जन करने हैं, प्रीवियस ईयर भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। बस भाई मोर देन सफिशिएंट है, अपना जेई क्लियर हो जाएगा आराम से, इतना काम तुम मुझे करके दे दोगे मेरे को, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, नंबर पड़ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है बच्चों, चलो क्लास ओवर करता हूँ फिर मैं। ओके बच्चों, अब मिलते हैं कल शाम को 5 बजे शार्प टेस्ट के लिए, और अपनी कॉपीज लेके आना, मतलब उसमें पीडीएफ होनी, मतलब वही पेजेस ले लेना। जैसे ही 6:30 पेपर ओवर होगा, पेजेस स्कैन करके मेरे को भेज देने हैं, एक साथ भेजना भाई, ये नहीं एक एक करके पेज भेज रहे। अब उसकी एक पीडीएफ बनाना बढ़िया सी, अच्छी क्वालिटी में भेजना, और गारंटीड तुम्हें कल ही चेक करके मिलेगी। ठीक है, आई गारंटी कल रात को सोने से पहले चेक करके सबको भेजूंगा। रिटर्न में बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये लगा साइन कर दिए भाई मैंने, ठीक है, कल ही चेक करके भेजूंगा। ठीक है, लेट नहीं होएगा इस बारी, तो कल ही मिलेगी चेक करके, इसलिए बढ़िया से करना है टेस्ट अभी। ओके बच्चों, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल शाम को 5। ठीक है, चलो भाई बाय बच्चों। कोई सवाल जवाब है तो पूछ सकते हो अनम्यूट होके, नहीं है? चलो ठीक है, ओके बाय बच्चों।